हेलो गाइस, आई एम दीपक एंड वेलकम टू मैग्नेट अकाउंटिंग। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको लेजर बनाते वक्त ग्रुप सेलेक्ट करने में कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से लेजर को कौन सा ग्रुप के अंडर रखा जाए। तो आज से हम एक एक करके सभी टैली ग्रुप्स को समझेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ, ताकि टैली बिगिनर्स को टैली सीखने में आसानी हो और वो सही ग्रुप को सिलेक्ट करना सीख जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि टैली में ग्रुप्स होते क्या हैं और क्या काम करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो जब हम टैली में काम करते हैं तो सिर्फ हमें टैली के अंदर एंट्रीज को पास करना होता है, बाकी सारा का सारा काम टैली अपने आप कर लेता है। जैसे लेजर पोस्टिंग करना, फाइनल अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट जैसे, है ना। बाकी ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि टैली को कैसे पता चल जाता है कि कौन सा लेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कौन सा लेजर बैलेंस शीट में जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें टैली को ग्रुप्स के माध्यम से पता लगती है। टैली में जब हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्रीज करने से पहले लेजर क्रिएट करते हैं। तो जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो टैली हमसे ग्रुप के बारे में पूछता है कि ये लेजर कौन से ग्रुप के अंडर जाता है। तो जिस हिसाब से हम उस लेजर को ग्रुप देते हैं उसी हिसाब से टैली रिपोर्ट तैयार करता है। अगर हम गलत ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं तो टैली हमें गलत डेटा प्रोवाइड करवाएगा और हमें गलत रिपोर्ट देगा। इसलिए हमें लेजर को सही ग्रुप देना आना चाहिए। ठीक है जी। तो आपको पता चल ही चुका है कि ग्रुप कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बात कर लेते हैं ग्रुप्स की। तो टैली में टोटल 28 तरह के ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से 15 प्राइमरी और 13 इनके सब ग्रुप होते हैं। और ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रुप के साथ। तो सबसे पहला ग्रुप टैली में हमें दे रखा है बैंक अकाउंट का। पहले मैं बैंक अकाउंट के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो बैंक अकाउंट होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। इसके अलावा भी बैंक में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, जैसे बैंक एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, लोन अकाउंट, ओडी अकाउंट, ओसीसी अकाउंट। लेकिन ये बैंक अकाउंट नहीं होते। बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसा खाता जिसमें हम पैसा जमा करवाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसमें से पैसा निकालते हैं, यानी कि हम उसमें कुछ भी लेन देन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो सेविंग अकाउंट होता है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम पर ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल अमन कुमार, दीपक कुमार, सुनील कुमार। ठीक है जी। जबकि करंट अकाउंट है वो फर्म के नाम पर ओपन होता है। जैसे कि कोई फर्म है डीप ट्रेडिंग कंपनी, उसका जो बैंक में करंट अकाउंट होगा वो होगा डीप ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर। ठीक है जी। सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराने की लिमिट होती है। ज़्यादा पैसा हम जमा नहीं करवा सकते, हमें दिक्कत आ सकती है। हमें इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकता है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। जबकि करंट अकाउंट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। करंट अकाउंट में जितना भी हम चाहें उतना पैसा जमा करवा सकते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के हिसाब से। सेविंग अकाउंट में हमें जमा पैसों पर ब्याज मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में पैसों पर कोई ब्याज नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में हमें बैंक की तरफ से पासबुक दी जाती है, जबकि करंट अकाउंट में पासबुक की जगह पर बैंक स्टेटमेंट हमें मिलती है। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक अकाउंट ग्रुप किसे दिया जाता है। तो किसी भी बैंक का सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो तो उस लेजर को बैंक अकाउंट ग्रुप दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी का पीएनबी में सेविंग अकाउंट है तो उसका जो लेजर बनेगा पीएनबी सेविंग अकाउंट के नाम से और उसे बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर रखा जाएगा। या फिर किसी फर्म का अकाउंट है करंट अकाउंट पीएनबी बैंक में तो उसका जो लेजर बनेगा पीएनबी करंट अकाउंट, तो उसका भी जो लेजर है वो भी बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर रखा जाएगा। ठीक है जी। यानी कि ये दो तरह के ही अकाउंट होते हैं जिनको हम बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर रखते हैं। यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो बाकी के बैंक अकाउंट होते हैं जैसे आरडी अकाउंट, एफडी अकाउंट, लोन अकाउंट। इनको कौन से ग्रुप के अंदर रखा जाता है उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बात करते हैं बैंक अकाउंट ग्रुप के नेचर की। देखिए, जो हमारे बैंक में अकाउंट होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, उसमें हमने पैसा जमा करवाया है, वो पैसा हमारा होता है, यानी वो हमारी संपत्ति होती है। इसलिए बैंक अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट का होता है, यानी कि संपत्ति का। और ये बैंक अकाउंट का जो लेजर है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो होता है। ठीक है जी। आज हमने टैली के एक ग्रुप को समझा है, बैंक अकाउंट ग्रुप को। इसी तरह से हम एक एक करके सभी ग्रुप्स को समझेंगे।
तो जुड़े रहेगा हमारे साथ एक मैग्नेट की तरह मैग्नेट अकाउंटिंग पर। थैंक यू गाइज।